हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम। सो बच्चों, अभी तक हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? स्वर मात्राएं पढ़ी थी, है ना। व्यंजन पढ़े थे, 12 खड़ी पढ़ी थी। तो बच्चों 12 खड़ी पढ़ी थी, स्वर मात्राएं हमने पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको अ से ए तक की मात्राएं करने के लिए बोला था। यस, अ से ए तक की। तो आज हम उसके आगे की मात्राएं करके देखेंगे। ओके, अभी हमने ना अपनी पाठ्य पुस्तिका खोली और ना ही अपनी कार्य पुस्तिका खोली, है ना। जस्ट नोटबुक में हम अपने लिए कुछ शब्द सीखेंगे, है ना। जैसे अभी हमने इनकी मात्राएं के शब्द बनाए थे, तब हम आगे ओ की मात्रा के शब्द बनाएंगे, औ की मात्रा के शब्द बनाएंगे। ओके सॉरी। तो ओ की मात्रा वाले शब्द। तो ओ की मात्रा, ओ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी, है ना। ओ की मात्रा वाले जैसे ओ की मात्रा लगा के बनेगा कोयल। तो कोयल में ओ की मात्रा लगी कोयल। फिर मोर, सेकंड शब्द क्या आया? मोर। दूसरा शब्द क्या आया? मोर। फिर टोपी, टोपी यानी कि कैप, इसमें भी ओ की मात्रा आई ना। तो इस तरह से बच्चों हमें मात्राएं लगा के शब्द बनाने हैं। ओके, अभी हमने ओ की मात्राएं के शब्द बनाए, अब हम ओ की मात्रा के शब्द बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले लिख लेते हैं औ की मात्रा वाले शब्द। औ की मात्रा वाले शब्द। तो औ की मात्रा कैसे होती है मैंने आपको बताया था। नीचे एक लाइन होती है और ऊपर दो मात्राएं होती है ना। तो कौ से जैसे बना कौवा, कौ से बना कौवा। फिर क्या बनेगा नेक्स्ट? कौ से कौवा। फिर पौधा, पौधा। और क्या बनेगा? लौकी। लौकी पता है किसको बोलते हैं? दूधी, जिसको आप बोलते हो गुजराती में लौकी। ओके, तो इसी तरह से अब हम बनाएंगे अंक की मात्रा वाले शब्द। ओके, कौन से शब्द बनाएंगे अब हम? अंक की मात्रा वाले। सॉरी, ये कलर दिख नहीं रहा है आपको, बुक में दिख नहीं रहा होगा, तो हम दूसरा कलर ले लेते हैं। अंक की बिंदी। अभी इनकी मात्राएं लग रही थी, लेकिन अंक की बिंदी लगती है ना। इसको बिंदी के रूप में यूज करते हैं। अंक की बिंदी वाले शब्द। तो अंक से क्या आता है? अंक की बिंदी कैसे हो? सॉरी, यहाँ पे मैंने वापस अंक लिख दिया। तो इसकी हम बिंदी के रूप में यूज करते हैं ना। तो कंगन, यहाँ पे बिंदी लगी अंक की, कंगन।
पंखा, पंखा। बंदर, बंदर। तो बच्चों इसी तरह से हम आहा की बिंदी वाले शब्द लिखेंगे। ओके, आहा की बिंदी वाले। तो आइए हम लिख लेते हैं। अभी हमने अंग की बिंदी वाले शब्द लिखे, अब हम आहा की बिंदी वाले शब्द लिख लेंगे, है ना। आहा की बिंदी वाले शब्द। तो आहा में क्या होता है, ऐसे बिंदियां लगाते हैं दो, है ना। तो पहला शब्द हम इसका क्या बनाएंगे, नम्हा। फिर प्रातः। ओके, तो इस तरह से हम इसका बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको कुछ शब्द उसकी मात्राएं से, जैसे हमने कक्का की ऐसे हमने पढ़ा था, अब हम उसकी जो 12 खड़ी में जो हमने मात्राएं यूज की थी, उसका जो प्रयोग किया था उसको हमें शब्द बनाने में प्रयोग करना है। ओके, तो बच्चों इस तरह से आपको करना है। अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, समझ में नहीं आए तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। ओके, तो बच्चों इस तरह से हमने ये शब्द, कुछ शब्द सीखे। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक की ओर आते हैं ना। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो देख लेते हैं अब हम। सबसे पहले बच्चों हमने हमारी कहानी पढ़ी थी, अब ये हमारी पाठशाला, मेरी पाठशाला, है ना। तो पाठशाला में हम सबने क्या देखा बच्चों, आप सभी ने मेरी पाठशाला कहानी पढ़ी। कहानी का मुख्य पात्र कौन है वो भी देखा। कहानी का मुख्य पात्र कौन था, माला, और उसे उसके नए स्कूल में उसे एक नई दोस्त भी मिल गई जिसका नाम था जया। उसकी दोस्त का नाम क्या था, दोस्त का नाम जया था, है ना, जिसने उसे अपना पूरा विद्यालय दिखाया था, है ना, अपना पूरा विद्यालय दिखाया था। तो बच्चों सबसे पहले माला ने नए विद्यालय में क्या क्या देखा था, आप मुझे बताओगे? क्या क्या देखा था अपने विद्यालय में माला ने? तो जब जया माला को घुमाने लेके जाती तो क्या क्या देखा उसने? संगीत की कक्षा देखी, कंप्यूटर कक्ष देखा, पुस्तकालय देखा, खेल का मैदान देखा और बगीचा देखा। क्या क्या देखा? संगीत की कक्षा देखी, कंप्यूटर कक्ष देखा, पुस्तकालय देखा, खेल का मैदान देखा और बगीचा देखा, है ना। तो बच्चों जैसे माला ने इतनी सारी चीजें दिखी, तो अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है आपसे कि आपकी पाठशाला का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? ओके, मैं एक बार रिपीट करती हूँ। आपकी पाठशाला का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा, सबसे अधिक पसंद है और क्यों पसंद है? आपको अपनी नोटबुक में पाठशाला का जो भी कमरा आपको अच्छा लगता है, या जैसे गार्डन अच्छा लगता है तो आपको उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में और बताना है कि ये आपको क्यों अच्छा लगता है ना, आपको क्यों पसंद है। तो 2 वाक्य लिखने हैं आपको इसके बारे में कि क्यों अच्छा लगता है आपको ये। ओके, और ये सब करके अपने पापा मम्मी को, अपने पेरेंट्स को दिखाना है और बताना है कि ये जगह आपको क्यों पसंद है ना। तो बच्चों इस तरह से आज हम अपनी वर्कशीट में क्या देखा? हमने पाठशाला, मेरी पाठशाला ऐसा नंबर 6 में देखा कि माला ने अपनी स्कूल विद्यालय में कहाँ गई और उसने क्या क्या देखा, हमने ये देखा इसमें, है ना। तो बच्चों अब हम आते हैं अपनी कार्य पुस्तिका की ओर। ओके, तो कार्य पुस्तिका में बच्चों हमने वर्कशीट नंबर 7 की थी। यस, तो 7 आई होप सो आप सबने कंप्लीट कर ली होगी, है ना। प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर तीसरा भी ये हमारी वर्कशीट नंबर आई होप सो आपने कंप्लीट कर ली होगी, है ना। तो बच्चों अब जो आपकी वर्कशीट नंबर 10 है, आपकी जो वर्कशीट नंबर 10 है उसमें दिया गया है वर्णों में मात्राएं लगाकर 12 खड़ी लिखिए। वर्णों में मात्राएं लगाकर 12 खड़ी लिखिए। तो बच्चों
ये आपको आपका होमवर्क है। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखो ऊपर स्वर लिखे हुए हैं। अभी आपको यहाँ पे 12 खड़ी बता दी गई थी, है ना। अभी यहाँ पे बटा आपको, सॉरी ये वर्कशीट की बुक है आपकी, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका की बुक है, उस पे आपको ऐसा नंबर पे 12 खड़ी दी हुई है। ऊपर आपको स्वर लिखे हुए थे और नीचे व्यंजन लिखे हुए थे, जिसमें आपको उसकी मात्राएं लगानी थी, है ना। सेम ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ ऊपर स्वर लिखे हुए हैं, नीचे यहाँ पे व्यंजन दिए हुए हैं। अब आपको इनकी मात्राएं लगाकर 12 खड़ी को पूरा करना है। ओके, अब आपको जो भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।